ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ हम शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का कंटिन्यू पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक्सरसाइज 5.1 में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं आप मुझसे। 5.2 में कोई डाउट है पूछ सकते हैं। 5.3 में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो उसके अलावा अपन सीधा स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस, जैसा आप बोले बोलिए। एक बार करते हैं 5.1, एक बार आइए। और 5.1 में कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया। आई होप किसी को प्रॉब्लम है, जो भी बैठे हैं इधर ऑनलाइन बच्चे नहीं है। 5.1 में नाइन्थ नंबर, एक का ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस कैलकुलेशन चेक कीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 ab² है ना। आयोटा क्यूब को माइनस आयोटा करिए, आयोटा स्क्वायर को -1 करिए, चेक कीजिए क्या गलती है। उसके बाद आर्गेन प्लेन प्रेजेंटेशन सब हो चुका है। 5.2 में मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि अपन ने अच्छे क्वेश्चन किए हैं। 5.3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको और कौन सा क्वेश्चन कह रहे हैं, 9th या 10th? बोलिए कौन सा करना है 5.3 में। 5.3 में 9th या 10th में से कोई भी एक कर लो, बात एक ही है। आप 10th करो, 9th करो, 10th करो, चलो तो आप देखेंगे कि, या 9th कर लो, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। पहले 9th पूछा तो 9th कर लेते हैं। देखिए क्या है, x² प्लस एक्स प्लस 1/√2 है ना, ऐसा ही है। अब क्या करना है, आप बिल्कुल मल्टीप्लाई कीजिए। √2x² √2x प्लस 1 आया ना, और √2 डिवाइड चला गया। a √2 हो गया, b आपके पास √2 हो गया, और c आपके पास 1 हो गया। आप बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइड बाई 2a आया ना। बिल्कुल आपके पास आ जाएगा x बराबर -b, मतलब बिल्कुल -√2 प्लस माइनस √b² मतलब 2 और -4 × 2 डिवाइड बाई 2a। तो सॉल्व करके आ जाएगा -√2 प्लस माइनस, क्या समझ रहे हैं, 2 में से 8 गए, -6 तो कितना आ जाएगा, √6 आयोटा। हेलो, समझ रहे हैं, और 2 √2। क्लियर है। अलग अलग कर सकते हैं, 2 रूट आ जाएंगे, अल्फा 1 रूट होगा आपके पास, बिल्कुल -√2 बाई 2 √2 प्लस √6 डिवाइड बाई √2 आयोटा ना 2 √2। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, सॉल्व करके अल्फा देखो क्या आ रहा है, 2 कट गया, -1/2 प्लस, और ये √3/2 आयोटा। तो सुंदर है आंसर। और दूसरा रूट क्या होगा, बस इसका भाई -1/2 -√3/2 आयोटा, है ना। बोलो बच्चों, सही है, आया ना। कोई दिक्कत तो नहीं कैलकुलेशन में, बताइए। अच्छा, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मैंने, 4 × 2 नहीं होगा यहाँ, 4 √2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई गलती है, 4 × 2 आएगा, उसको आप सही कर देते हैं, 4 × √2 आएगा, ठीक है। और अब थोड़ा गंदा आंसर आएगा, और ओहो हो, तो उससे गंदा आंसर को कैसे करेंगे सॉल्व बच्चों। काम करते हैं, चलो ट्राई करते हैं। -√2 तो परफेक्ट स्कोर बनाना पड़ेगा, अब इतना हम अभी नहीं कर पाएंगे, छोड़ो। आप अभी इसको साथ काम कीजिए, यहाँ पे कॉमन लीजिए 2 √2 कॉमन ले लेते हैं। √2 कॉमन लेंगे तो कौन सा आएगा बाहर, बताइए। सर 2 कॉमन लेंगे, और एक काम करो 2 कॉमन लो। जब 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर, ये रहा है ना, 1 - 2 √2 है ना। इसको मैं लिख लूँगा 2 √2 -1, और रूट -1 बाहर हो गया तो क्या बन जाएगा, आयोटा। और अब आ जाएगा 2 √2। अब आप अलग अलग करेंगे तो अल्फा आपके पास जो एक रूट आया, √2 कटने के बाद -1 प्लस, और सीधा अंडर रूट में 2 √2 -1
आयोटा बाई टू, ये क्या आंसर है कि नहीं है, चेक करो। बाई टू और दूसरा रूट होगा -1/2 -2√2 -1 का अंडर रूट आयोटा बाई टू। क्लियर है, बोलो। ये आपके रूट्स आ गए, कोई परेशानी नहीं है ना। कैलकुलेशन था, हो गया बस डन, और क्या। तो अब आते हैं सीधा मिसलेनियस पे। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, देखो सुनिए। कभी भी कॉन्जुगेट होता है ना, वो क्या होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 + Z2 है या Z1 - Z2 है, तो उसका बार लगाएंगे ना, तो वो दोनों में वैसे तो Z1 + Z2 का नेट होगा, और नेट वाले की प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप उसको अलग अलग कर सकते हो। क्यों, ऑब्वियस सी बात है, आपका सारा का सारा काम इमेजिनरी वाला पार्टी कर रहा है ना। ठीक है, तो इसलिए वो अलग हो जाएगा बिल्कुल। x1 + i1 x2 + i2 रियल अलग हो गए, आयोटा अलग हो गए, तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी दूसरी, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, वो भी प्रॉपर्टी लगेगी कि उसका जेड बार होगा ना, वो क्या हो जाएगा, Z1 Z2 का नेट बार, और वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, जोरदार है कि नहीं है, समझ रहे हो। तो कॉन्जुगेट में प्रॉपर्टी चलती है कि Z1 बार × Z2 बार अलग अलग कर सकते हैं, मस्त है कि नहीं है। एंड सेम एज इट इज, इट कैन बी अप्लाई इन द डिवीजन एज वेल। ओके, समझ रहे हैं। तो अगर Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया और उसको लिखा हुआ है Z1 / Z2, तो भी आप अगर इसका कॉन्जुगेट लेंगे जेड बार, तो Z1 बार / Z2 बार फिर है, मतलब ये कब कर सकते हो, अगर Z1 / Z2 का नेट बार होगा ना, नेट बार जो है उसका मतलब यही है कि Z1 बार / Z2 बार, समझ गए। बोलिए बेटा, ये प्रॉपर्टीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए, ये कॉन्जुगेट में चलेंगी। और इसी वजह से हमारे पास जो क्वेश्चन आया वो बोल रहा है 3 - 2 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z 3 - 2 आयोटा 3 + 2 आयोटा, और फिर डिवाइड में 1 + 2 आयोटा 2 - आयोटा। अगर आप इस पूरे को पहले सॉल्व करें और फिर कॉन्जुगेट लें, बात एक ही है कि पूरा कॉन्जुगेट लें और फिर सॉल्व करें, बात एक ही है। सुन रहे हो, किताब के अनुसार पहले इसको सॉल्व किया गया है, इन दोनों को इंटू किया गया है, नीचे इंटू किया गया है, और पूरा सॉल्व करके इनका आंसर क्या आ रहा है, 63/25 -16/25। बताओ कितने लोगों को दिक्कत है, ये आता है सॉल्व करना पक्का। अगर जेड आ गया तो सीधा का सीधा जेड बार क्या होगा, जेड बार क्या आएगा बताइए, बिल्कुल 63/25 वही होगा, और इमेजिनरी वाला पार्ट जो है वो सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। हो गया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप एक तरीका और भी है करने के लिए, वो तरीका मैंने आपको अभी बताया, अभी वही कर लीजिए। क्या, जेड बार सीधा लिख लीजिए, सीधा बोल दीजिए 3 - 2 आयोटा का बार, 3 + 2 आयोटा का बार अलग, और नीचे भी दोनों के ऊपर बार बार, कि नहीं, बार बार 1000 बार एक ही बार, ये एक ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर, सीधा जेड बार बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा। 3 + 2 आयोटा, ये बन जाएगा 3 - 2 आयोटा, और फिर आ जाएगा 1 - 2 आयोटा, और 2 + आयोटा। समझ रहे हो, है समझ में, ये रहा, ये भी लिख सकते हो, फिर उसको सॉल्व करके आप इसमें कन्वर्ट कर लो, इस ये आपका आंसर है। समझ गए, क्लियर। ओके, मेथड नंबर, ये डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके फिर बार ले लो, और अगर ऐसा नहीं पसंद आ रहा है तो मेथड नंबर 2 कर दीजिए कि पहले बार कर दीजिए फिर सॉल्व कर लीजिए। बोलो।
चलें आगे। ठीक है, चलें। अब सुनिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे मैंने बोला आपको 3 - 2 आयोटा अपॉन 1 + 3 आयोटा इज अ कॉन्जुगेट ऑफ जेड। ठीक है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। कर लोगे? अब ये किसी का कॉन्जुगेट है ऑलरेडी, तो आपको एक बार पता होनी चाहिए कि अगर जेड है कॉन्जुगेट, तो जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा भाई? अरे वो खुद ही हो जाएगा ना। अरे बोलो, उल्टे का उल्टा सुल्टा, उल्टे का उल्टा सुल्टा, है ना? तो सीधा कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसका बाहर, ये बोल रहे हैं खुद कॉन्जुगेट है इसका। इसका मतलब हो गया कि इस अल्फा माइनस आयोटा बीटा ये है ना, तो इसका कॉन्जुगेट वो हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप क्या करो, 3 - 2 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो जेड बेसिकली क्या हो गया? जेड इज ऑल्सो, आप या तो जेड बार इक्वल टू बोलो कि 3 - 2 आयोटा अपॉन 1 + 3 आयोटा, या बोल सकते हो जेड इक्वल टू 3 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3। और आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल आपके सामने आंसर आ जाएगा, आया ना? कर लेंगे, नीचे आ जाएगा 10 और ऊपर आप इंटू कर देंगे 3 - 6 दैट इज -3, 2 आयोटा प्लस 9 आयोटा 11 आयोटा। कर लेंगे, दैट इज जेड। कर लोगे बोलो? ये सब जेई मेंस में बहुत पहले आते थे और आसान सवाल थे ये, है ना? कर लेंगे? अरे बोलिए, ये रहा। अब आते हैं आगे, कुछ अच्छे सवाल जो कर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट जो आया सीधा आगे। हम आते हैं सीधा इस क्वेश्चन पे, एक है एग्जाम्पल 15, सीधा इसको कर दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या बोला है कि वो बताइए थीटा की वैल्यू, जिसके लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, जिसके लिए ये पूरी वैल्यू क्या हो, प्योरली क्या हो, प्योरली रियल नंबर हो। ये चाहता है प्योरली रियल नंबर हो। तो प्योरली रियल नंबर, ये वाला सवाल IIT जेई में आ चुका है, और जेई इस सवालों को, इस तरह के सवालों को पूछ रही है बहुत टाइम से। करने के लिए कुछ भी नहीं करना, मज़े करो। क्या कर लोगे आप? बोलोगे अगर ये प्योरली रियल है, का मतलब अगर मैं उसको 2 पार्ट में तोड़ दूँ, फलाना प्लस ढेकाना आयोटा, रियल होने के लिए इमेजिनरी 0 होना चाहिए, तो उसका इमेजिनरी पार्ट को शून्य कर दीजिए। तो आप बोलेंगे इसका दूसरा मतलब हो गया, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 कर दो, है ना? तो इमेजिनरी पार्ट 0 कर दो का मतलब वैसे तो दिख ही रहा है डायरेक्टली, साइन था 0, वो तो दिख ही रहा है, साइन था 0 कर दिया 3 आ गया, रियल हो गया, है कि नहीं है? बट क्या पता साइन थीटा की वैल्यू 0 के अलावा भी और कुछ पॉसिबल है क्या, ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने सॉल्व किया जेड इक्वल टू, तो मेरा बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट जेड 0 करना है ना? अगर मैं उसको सॉल्व करूँगा 3 + 2 आयोटा साइन थीटा, तो क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करने का मतलब सभी बच्चों को पता है,
क्या करना पड़ेगा उससे कॉन्जुगेट से इनटू, बोलो। हाँ है ना, 1+2 आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। और जैसे आपने डिवाइड किया क्या देखा बेटा, नीचे क्या आ जाएगा, 1+4 साइन स्क्वायर थीटा। और ऊपर क्या आएगा, इंटू करेंगे तो 2 आयोटा साइन थीटा। फिर सॉल्व करोगे 2 × 3 6 आयोटा साइन थीटा। फिर आप देखेंगे तो कितना आ गया बेटा, 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अरे ये बाकी लोग बैठे हैं कि सो रहे हैं। तो आपने क्या करा, 3 - 4 साइन स्क्वायर था, ये तो गया रियल वाला पार्ट, 3 - 4 साइन स्क्वायर रियल वाला पार्ट हो गया। और इमेजिनरी वाला पार्ट क्या बन गया, आयोटा और ब्रैकेट में क्या आ गया, 8 साइन थीटा। देखा आपने, बोलो। ठीक है ईशांग, और डिवाइड करते हैं तो नीचे क्या दिख रहा है, 1+4 साइंस को अलग अलग कर दिया। जब अलग अलग कर दिया तो आपको दिख गया कि ये वाला रियल पार्ट है, ये वाला रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ जेड। और ये कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा कोफिशिएंट है वो। तो आप बोलोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड था। वीरेंद्र आया कि नहीं आया यहाँ पे ऑनलाइन, वीरेंद्र? जेड हम बात करेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 0 होना चाहिए। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे दोनों में, ये रहा, बोलो। मेरे को आवाज़ वीरेंद्र तेरी नहीं लगी, किसी और की आवाज़ है क्या? हाँ 8 साइन थीटा, ये 0 हो जाएगा, बोलो। इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो साइन थीटा 0 हो गया, और साइन थीटा 0 हो गया मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, एन पाई सीधा। अरे एन पाई होगी, बहुत सारी वैल्यू होगी, एन बिलोंग टू जेड, समझ गए। तो थीटा की वैल्यू बहुत सारी होगी, वाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई जो भी है, करोड़ों इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, आ गया। तो देखा आपने, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ करते हुए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, देखो आया समझ में, उल्टा बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और हमें बेसिक चाहिए होगा, ठीक है। ये सवाल था बेसिक, इस सवाल का और डिटेलिंग करना हो, है ना, तो क्या क्या पूछ सकता है जेई वाला, कि बताइए कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्योरली रियल है, या ये पूछ सकता है कि दिस जेड लाइज ऑन रियल एक्सेस, समझ आ गई। अगर रियल एक्सेस पे लाई कर रहा है, रियल एक्सेस पे लाई कर रहा है तो बताओ थीटा क्या होगा, है ना। ये बोल सकता है रियल एक्सेस पे कहाँ लाई कर रहा है, वेयर लाइज, वेयर डज इट लाई, ये कहाँ लाई कर रहा है बताइए, ये कहाँ लाई कर रहा है बताइए। तो ये बोल रहा है जेड रियल एक्सेस पे है पर कहाँ है, लोकेशन बताइए। तो उसका मतलब क्या हो गया, कि उसका मतलब इसके इमेजिनरी पार्ट को 0 करना पड़ेगा, या वी कैन से जेड इज इन द फॉर्म ऑफ, बोल देगा जेड इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फा कॉमा 0, समझ आ गए, अल्फा कॉमा 0 के फॉर्म में जेड। तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो मैंने 0 करके निकाल लिया, तो बोलेगा फाइंड अल्फा, इसका मतलब हमें जेड का रियल पार्ट ढूंढना पड़ेगा। तो जब आपने जेड को पूरा देख लिया, तो इस पूरे को देख के आप बता सकते हो कि इस क्वेश्चन में बिल्कुल डिटेलिंग में आप देख सकते हो कि भाई ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है ना। और जब इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दिया तो थीटा भचीड़ होकर क्या हो गया, 0। तो साइन थीटा 0 हो गया, उठा के साइन थीटा को यहाँ रख दीजिए, बोलो। जैसे साइन थीटा को 0 रख दिया तो आपके सामने जेड क्या बन गया, बोलो, 3 बन गया। आया समझ में, मतलब अल्फा क्या होगा, 3। मतलब अगर मैं दर्शन करूँगा तो मुझे दर्शन करते हुए जेड कहाँ दिखेगा बताओगे, कहाँ दिखेगा जेड, कौन से एक्सेस पर दिखेगा, कहाँ दिखेगा, 1 2 और 3 दिखा ये जेड, ये रहा जेड आपका, बोलो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला क्वेश्चन जो है वो कहाँ लाई करता है, ये रियल एक्सेस पे 3, 0 पे लाई करता है, समझ में आई, बोलो। ये रहा। और ये कब कब लाई करेगा, जब थीटा की वैल्यू क्या क्या होगी, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मतलब 0 पाई 2 पाई फलाना पाई ढेकड़ा पाई, नोट कर लो। क्या इस सवाल को और ट्रिकी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आईआईटी वाला सवाल उल्टा कर दे और बोल दे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया है ना, ये प्योरली इमेजिनरी हो, क्या बना दे क्वेश्चन को, बोलो, प्योरली इमेजिनरी। आईआईटी ने प्योरली इमेजिनरी पूछा था यहाँ रियल दे रखा है, आईआईटी ने प्योरली इमेजिनरी पूछ लिया, कितने जोरदार लोग हैं वो। क्या यही, अब ईयर पता नहीं है मुझे, लेकिन ये सवाल पूछा गया है, बिल्कुल यही सवाल, प्योरली इमेजिनरी कर दे। तो बताओ, आप बताओ क्या होगा थीटा, थीटा बताइए। ऑल्सो फाइंड जेड, बताइए, निकाल सकते हो तो क्या करोगे, सब तो कर लिया ये, बोलो। प्योरली इमेजिनरी का मतलब वाई एक्स पे लाई करेगा, इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा, तो रियल पार्ट, बिल्कुल रियल पार्ट को 0 कर दीजिए, रियल पार्ट ये रहा, बोलो, इसको 0 कर देते हैं। आप बोलोगे बस रियल पार्ट ऑफ जेड मस्ट बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, 0 कर दूँ तो नीचे साइन स्क्वायर थीटा 4/3, सॉरी 3/4, बोलो। तो इसका मतलब बिल्कुल सही बात है। और ये वाली चीज़ आपको याद होगी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, बेसिक साइन स्क्वायर पाई/6, बोलो, पाई/3 एक्चुअली, पाई/3 साइन स्क्वायर 60,
और ऐसे कंडीशन में सीधा आंसर क्या आता है, एन पाई, बिल्कुल सही बोल रहा है, एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। याद आ गया, बोलो। एन बिलोंग टू जेड, बस हो गया। ये आई आई टी मेंस के सवाल है, कर लोगे। चलिए क्वेश्चन पूछेगा, बताओ अगर ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये है तो क्या क्या होगी। तो जेड कौन कौन से पॉसिबल होंगे, तो अगर आप साइन थीटा की वैल्यू को, यहाँ साइन स्क्वायर तो 3/4 है, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ देखो ये वाला 0 हो गया। तो अब इमेजनरी वाला पार्ट बचा सिर्फ, और इमेजनरी वाला पार्ट डिपेंड करेगा साइन थीटा पे, है ना। और साइन थीटा की वैल्यू दो पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है साइन थीटा की वैल्यू, +√3/2 भी पॉसिबल है और -√3/2 भी पॉसिबल है। उस वजह से साइन थीटा की वैल्यू दोनों पॉसिबल है, इसलिए जेड दो होंगे। जेड कौन कौन से दो होंगे, जेड होगा +-8, 8 तो ही साइन थीटा क्या रख दोगे, √3 आयोटा, √3/2 बोलो, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 + 4 × 3/4 बोलो। तो जैसे ही सॉल्व करोगे 4 से 4 कट गया, 1 + 3 4, 4 टू जेड 8 और 8 कट गया, आयोटा भूलना मत बोलो। बेसिकली जो जेड आया वो क्या बना, +-आयोटा√3। है समझ में, बोलो। मतलब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर बने बेसिकली, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से बनेंगे, दो बनेंगे, एक आयोटा√3 और एक -आयोटा√3, समझ गए। उनकी लोकेशन कहाँ होगी दिखाओगे, ये देखो एक होगी यहाँ पे, वेरी गुड। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे आप, 0, √3 और 0, -√, समझ गए, नोट कर लीजिए, बिल्कुल आसान। हाँ, दो क्वेश्चन कराए मैंने, एक के साथ दो फ्री, ठीक है।
अरे अपने वहीं तक सॉल्व करना, थीटा एन पाई खत्म, बस और क्या। 3 लाइन सॉल्व करो, 0 करो, थीटा आ गया। हाँ जी, ले लिया नोट सभी ने? वत्सल, वत्सल शाह। अब अगला सवाल करने से पहले आप लोगों को मैं सिखाता हूँ जादू, रोटेशन कॉन्सेप्ट। रोटेशन अपने वीडियोस ऑन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। प्रियम भैया ने जैसे कर लिया, अच्छे बच्चे। देखिए रोटेशन कॉन्सेप्ट में क्या है थोड़ा समझते हैं। किशन चौहान अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। वैभव गज्जर, तो आप भी रिमूव हो जाइए। देखिए तो रोटेशन, तो क्या करेंगे रोटेशन में, सुनो जैसे अभी आपको मैंने बताया था, याद कीजिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या लिख सकते हैं, आपको याद है? अपन कैसे लिख सकते हैं जेड को पोलर फॉर्म में? क्या लिख सकते हैं मयंक भैया? एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसको क्या लिख सकते हैं अपन शॉर्टकट में? सपोज कीजिए वो x1 प्लस आयोटा y1 है, तो पोलर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, याद आ रहा है? क्या लिख सकते हैं? बहुत बढ़िया, सिस थीटा, बहुत बढ़िया। या इसको एक और जोरदार तरीका बताया था मैंने, जो ई की पावर आयोटा, याद आ रहा है? वेरी गुड। तो अभी फिलहाल मैंने थीटा 1 कर दिया है ना, क्योंकि वो पहला एंगल है, तो इसका मतलब ये एंगल थीटा 1 होगा, है ना? बोलो क्या? ये थीटा 1 होगा, बिल्कुल। और ऐसे ही अगर कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दूँ, है ना, ऐसे दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मैं लिख लूँ Z2, तो इसका एंगल क्या होगा? थीटा 2। और ये क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर? Z2। R1 थीटा 1, ये पोलर फॉर्म में लिखा है, R2 थीटा 2। R2 मतलब समझ रहे हो, वही R1 मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड R2, है ना? अगर ये बात आप समझ गए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर अपन ऐसे लिख सकते हैं Z1 को, फिर अपन Z2 को भी लिख सकते हैं कि x2 प्लस आयोटा y2, और फिर उसका Z2 का, तो तुम इस बात को तो समझ गए कि यार ये चीज़ बढ़िया है रिप्रेजेंटेशन। तो इन दोनों चीज़ों से एक नई चीज़ हम जो सीखना चाह रहे हैं वो क्या होगा? देखिए मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ कि अगर मैं बोलता हूँ कि Z1 मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी है, रैंडमली एग्जांपल लेते हैं कि मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बोला आपको, √3 प्लस आयोटा, और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर बोला मैंने 1 प्लस आयोटा √3। ठीक है जी, तो मैंने बोला आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो आपने बोला ओके कर लेंगे, है ना? मैंने बोला इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है Z2/Z1 डिवाइड कीजिए, देंगे। लेकिन जब आप डिवाइड करने बैठते हो तो आपको गुस्सा आता है, ए यार कॉन्जुगेट, है ना, कॉन्जुगेट से इंटू ये वो नहीं, ऐसे ही आप यहाँ करेंगे इंटू, तो जो भी इंटू करेंगे आप क्या कर रहे हैं? आप तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना? आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आपको तो दिमाग में कुछ आइडिया ही नहीं है, आपको सोचना ही नहीं आ रहा है करना क्या है। आप बोल रहे हैं इंटू करना, कर लेते हैं इंटू, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि फील से इंटू करना है क्या, तो रेडी है? फील से इंटू करना है मतलब मैं आपको एक बात बोल दूं, मैं आपको एक जादू बोल दूं कि बेटा क्या आप सभी लोगों में इतना दम है,
क्या आप मुझे बता सको कि 1 प्लस आयोटा की पावर 100 क्या होगा? आपकी बैंड बच जाएगी। क्या 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 पावर 100? अब बोलोगे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ये भविष्य है। मैं यही भविष्य की ओर पहुंचने वाला हूं और यही कहानी का मैं निर्माण कर रहा हूं कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं ये ताकि आप कर पाएंगे, बोलोगे यार कैसे होगा, यार कैसे होगा, इंतजार करिए। मैं आपसे पूछूं क्या आप ये कर सकते हो? √3/2, शांति, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, √3/2 प्लस आयोटा/2। मैं आपसे पूछूं क्या आप इस सवाल की पावर 60 कर सकते हो? आप बोलोगे अरे यार, अरे यार 60 पावर, चलो इतना ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा स्लोली 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 करते हैं, ठीक है। √3 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा √3 डिवाइड में 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस √3 आयोटा, ऊपर 1 माइनस आयोटा, आयोटा। अब करो, अब बोलोगे क्या मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा सॉल्व करना है ओनली इन 10 सेकेंड्स। अब बोलोगे क्या मैं 10 सेकेंड में तो क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ पूरा आंसर की बात कैसे कर रहे हो सर? तो अभी कई लोगों को इसके राज पता चल रहे हैं क्योंकि कई लोग बहुत लेवल तक सोच पा रहे हैं। तो अभी ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, ये एक सवाल दिमाग में चल रहा है। ऐसे सवालों को कैसे किया जाए, सबके दिमाग में आ रहा है नहीं यार बड़े तरीके तो चलो ठीक है, इनटू डिवाइड, लेकिन यार ये ऐसा कौन सा तरीका है सर के दिमाग में, ऐसा कौन सा तरीका है जो चुटकी बजा के सर कह रहे हैं मैं कर लूंगा या आप कर लोगे? जैसे मैंने पूछा आयोटा -1 डिवाइड बाय √2 की पावर 93 √3 माइनस आयोटा बाई 2 की पावर 107, 1 प्लस आयोटा √3 की पावर बाई 2 की पावर 111 कर सकते हो क्या सर? आप एक लेवल बता नहीं रहे हो और तीसरा चौथा लेवल लिखते जा रहे हो, हम तो डर रहे हैं, हम तो डर गए हैं। और आप सब जने कह रहे हैं ऐसा थोड़ी हो सकता है 10 सेकंड में, क्या बात कर रहे हो? मैं आपको बोल रहा हूँ 10 सेकंड बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। और मयंक को भी शायद हिट हो गया हो। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग इस सवालों का उत्तर जानते हैं या कर पाएंगे? हाथ खड़े कीजिए कि सर मैं तो कर सकता हूँ। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, इन सब में सबसे आसान सवाल है थर्ड, वो सबसे पहले होना चाहिए। अब आपको मैं बताता हूं जादू, क्या आप रेडी हैं जादू के लिए? क्या इस जादू को अपन अगली क्लास में शिफ्ट करें या अभी बता दें? नहीं, अगली क्लास के लिए अभी। आज मुझे बताना, पहले वाले का उत्तर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से किया जा सकता है, नॉट अ बिग डील। आप अपना ऑडियो बंद कर दो, ऐसा लग रहा है कि आप तूफानों से लड़ रहे हैं इधर देखिए। तो पहला वाला तो लोग कर रहे हैं कि भाई मैं तो कर लूंगा आराम से, क्यों? क्योंकि वो मजदूर हैं, कई लोग मजदूरी से कर रहे हैं। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर, 2 आयोटा, सीधा आंसर आ गया 2 आयोटा। देखा आपने, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, 1 - 1 बची 2 आयोटा हो गया। तो लोग सोच रहे हैं ये क्या है, तो बहुत आसान है, 1 प्लस आयोटा की पावर 100 लगाओगे का मतलब 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कर दो और होल पावर क्या लगा दो, 50, है ना? तो मतलब 2 आयोटा की पावर क्या लगा दो, 50, है ना? तो 2 की पावर 50 बाहर कर देते हैं और आयोटा की पावर 50 बाहर कर देते हैं, है ना? और आयोटा की पावर 50 क्या होता है, माइनस में आएगा क्योंकि आयोटा की पावर 48 तक 1 होता है और 48 माइनस, तो आंसर आ गया -2 की पावर 50। कितने दिनों का आंसर आया ये? -2/50 आ जाएगा। बोलो राजपूत, कुछ आया समझ में? यस जानी, आया सबको कि नहीं आया? बोलो भाई, हाँ या ना तो बोलो। कितने दिनों का आंसर ये आया था तुम्हारा? आया था दोनों का, जो जो बैठे हैं इधर, कि नहीं? गलत हो गया? गलत हो सकता है, तो इसका मतलब -2/50 आया गलत। पर ये आप कर पाए कि लग रहा है बहुत बड़ा है लेकिन हो गया, परंतु ऐसा हमेशा होगा क्या? ये बात अपन सेकंड में थोड़ी सोच पाएंगे।
आज मुझे क्या पता इसका स्क्वायर क्या है, क्यूब क्या है, मैं क्या बैठ के यही करता रहूँगा है। तो इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंतज़ार। अभी आप करेंगे इंतज़ार जब तक मैं आपको बस अब आपको करना पड़ेगा इंतज़ार। फिलहाल मैं आपको एक बेसिक सिखा देता हूँ, वैसे इसी बेसिक से होगा वो सारे क्वेश्चन, खोपड़ी लोग अपने आप कर पाएंगे। फिलहाल मैं आपको एक लॉजिक बताने वाला हूँ कि देखो, अगर मैं आपको एक छोटे छोटे सवाल बोलूँ, इंटू करना, डिवाइड करना, आपको बहुत कॉम्प्लिकेट लगता है। एक मैं सिंपल सा लॉजिक यहाँ मैंने सब लिखा है, यही सारा मंत्र है। अगर मैं रैंडमली बोलता हूँ कि 1√3 प्लस आयोटा और 1 + आयोटा √3 को इंटू करना है, अगर आप इनको दर्शन करो तो बेसिकली ये कैसा पॉइंट है, √3, 1 है ना, आया ना। ये कौन सा पॉइंट है, 1, √3। ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये भाई साहब ये फिजिक्स में काम नहीं आएंगी, ये आपको सीधा मैथ्स में ले जाएगी, और मैथ्स से आपको ले जाएगी ऐसी दुनिया में जो फेजर में। आपको क्या लगता है वेक्टर का यूज़ करते हुए आप मैथ सॉल्व कर लेंगे? नहीं, आप ये सॉल्व करते हुए आप वेक्टर की एक दूसरी दुनिया होती है जो होती है फेजर, वो आप सॉल्व कर पाएंगे भविष्य में। तो एक नई चीज़ आप सीख रहे हैं, इधर देखिएगा कि मैं आपको बोलूं कि अगर इस Z1 और इस Z2 को अगर आपस में आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर के दर्शन कैसे होंगे, ये मेरा मेन मुद्दा है। नए कॉम्प्लेक्स नंबर के दर्शन कैसे होंगे, तो उसके दर्शन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आई हो भाइयों, Z1 और Z2 को कर दो मल्टीप्लाई। और बोलो जो लोग सुन रहे हैं, देखो ये काम ऑफलाइन का है, ऑनलाइन में क्या आधे लोग सो रहे हैं, जो जागे हुए उन्हें भला हो जाएगा। ये चीज़ मुझे अभी नहीं, मुझे ऑफलाइन में ही पढ़ानी थी। क्या करें, बहुत सारे लोग बैठे हैं, क्या पता आधे सो रहे हो, तो जो जगे हुए हैं उनके देखो Z1 मॉड, सही है कि नहीं, उसका सिस θ1, फिर Z2 मॉड सिस θ2, हाँ है ना, समझ रहे हो। बेसिकली Z1 Z2 का मॉड तो ऐसे पड़ा रहेगा अलग अलग, लेकिन जो सिस θ1 और सिस θ2 है वो बेसिकली क्या था, e की पावर आयोटा θ1 था। अरे बोलो, और e की पावर, तो e की पावर की वजह से एक बात समझ में आ गई, अगर पावर इंटू हो रहे हैं, अगर इंटू हो रहे हैं और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। आप इस बात को ये समझिए कि भाई आपने Z1 Z2 मॉड मॉड इंटू किया, और e की पावर में θ1 और θ2 आपस में क्या हो गए, ऐड। नहीं समझ में आएगा, अब आएगा। इसका मतलब एक तगड़ी चीज आपके सामने रिप्रेजेंट हुई। आपको पता है कि एक शरीर है, उस शरीर में क्या है, ये 2 टांगे, 2 हाथ और एक मुंडी है। मुंडी इंपॉर्टेंट होती है, पता है नहीं आपको। तो हमारे पास जैसे वेक्टर क्वांटिटी है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें भी 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक तो उसकी मुंडी जो मैग्नीट्यूड है, और एक उसका आर्ग्यूमेंट या दूसरी पार्ट है ना। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जेड है, जो मुंडी बताता है, और जो दूसरा शरीर है वो क्या बताता है, सिस थीटा, आया ना, जो उसकी डायरेक्शन बताता है। सही है कि नहीं। जैसे वेक्टर में आपने पढ़ा, किसी वेक्टर को आप कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ए, एक लिखते हैं आप मैग्नीट्यूड, और फिर आप क्या लिखते हैं, उसका यूनिट वेक्टर लिखते हैं। अरे बोलो, तो ऐसे ही ये जो शरीर है वेक्टर है, उसमें ये होता है मैग्नीट्यूड, अरे बोलो, और ये होती है उसकी डायरेक्शन, समझ रहे हो। तो सिस थीटा कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके डायरेक्शन को शो कर रहा है, समझ आ रही है। का मतलब मेरे पास जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आया है भाइयों, Z1 इंटू Z2, वो बेसिकली क्या आया है, वो कैसा होगा, Z1 Z2 का नेट मॉड, मानते हो, और ई की पावर में इसका खुद का एंगल थीटा जो आएगा, आया ना। अरे बोलो, मतलब मैं ये चीज़ को अगर मैं इससे कंपेयर कर दूं तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ भाइयों, क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देखा आपने क्या ऑब्जर्व किया मैंने, रिजल्ट क्या दिख रहा है, रिजल्ट क्या दिखा, किसी को दिखा रिजल्ट, कि Z1 Z2 का ये पूरी चीज तो Z1 Z2 का मॉड बन गया, अरे बोलो, और ये उसका एंगल बन गया कि नहीं बन गया, कंपेयर करेंगे तो। मतलब क्या शानदार रिजल्ट बन रहा है बच्चों, रिजल्ट बन रहा है कि Z1, रिजल्ट बन रहा है कि Z1 और Z1 और Z2 का जो नेट मॉड है वो क्या रिजल्ट निकला, Z1 का मॉड और Z2 का मॉड अलग अलग हो सकता है। वाह, जैसे जैसे कॉन्जुगेट था वैसे ये भी काम कर रहा है, वाह, सही है कि नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूंगा इन दोनों नंबरों को इंटू करो, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को इंटू करो और फिर मॉड निकालो, आप बोलोगे छोड़ो ना सर, मॉड निकाल के इंटू कर देता हूँ, इंटू करके मॉड इक्वल टू मॉड करके इंटू, सही है कि नहीं है। अरे बोलो, इंटू करके मॉड, तो इसका मतलब मैं सीधा बोल दूं कि Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड कर दो तो भी Z1 Z2 का मॉड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई मेरे को, मुझे क्या करना है,
मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करने की इच्छा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनका पहले मॉड निकाल लेता हूँ, है ना? बोलो कि नहीं? तो कैसे निकालेंगे मॉड, बताइए। इनका मॉड कैसे निकलेगा? तो इनका मॉड कैसे निकलेगा, तो मैं बोलूँगा सर Z1 इंटू Z2 का मॉड क्या होगा, इसका मॉड कितना है? ऑब्वियस सी बात है, Z1 का मॉड कितना है? Z1 का मॉड है 2 और Z2 का मॉड कितना है 2। तो बताइए आपको Z1 Z2 जो आएगा उसका नेट मॉड कितना आ गया 4, 2 इंटू 2, बस आ गया, आया ना? अरे बोलो। एक चीज और, एक रिजल्ट और निकला, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या हो गया? आर्ग्यूमेंट देखा आपने, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 हो गया। वाओ, देखा आपने? अरे ये रिजल्ट कि एंगल जो हुआ थीटा, देखा आपने थीटा क्या बन गया? θ1 प्लस θ2। बोलो भाई। अरे देखो ना यार, तुम्हारे आंखें बनता है क्या, दिख नहीं रही क्या? हो गया ना? मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इंटू होंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इंटू होंगे तो उनका ऐड हो जाएगा, एंगल ऐड हो जाएगा और मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा। वाह, मतलब अगर मैं इस लाइन को इस लाइन से इंटू कर रहा हूँ, आपने सोचा ही नहीं था कभी वेक्टर कैसे इंटू हो रहे हैं यार, ये क्या हो रहा है, गजब हो रहा है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर से इंटू हो रहा है, तो इनका जो नेट मैग्नीट्यूड होगा भाइयों, ये जो नया रिजल्टेंट बनेगा, इस रिजल्टेंट की लंबाई तो इन दोनों की प्रोडक्ट होगी, समझ रहे हो, है ना? और जो एंगल आएगा, एंगल भाइयों, एंगल क्या आएगा? एंगल जो पूरा एंगल होगा इन दोनों एंगल का सम होगा। मजा आ गया, रहा ना? और ये जो पॉइंट होगा वो नया कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, जो किसके बराबर है? Z1 इंटू Z2, है ना? जैसे ये मेरे पास सामने है भाइयों, ये मेरे पास सामने है, देखिए आप, ये मेरे पास सामने है। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जरा बताओ दर्शन से, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? √3 प्लस आयोटा, √3 प्लस आयोटा कहाँ होता है? कहाँ होता है √3 प्लस आयोटा? बोलो। इधर √3, इधर 1। क्या बोल सकता हूँ? ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है। अरे बोलो, ये 30 डिग्री वाला एंगल हो गया। और एज इट इज दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कहाँ है? 1 प्लस आयोटा √3 है, ये रहा। अरे बोलो, ये रहा। वो कितने एंगल पे है? 60 डिग्री पर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इन दोनों को इंटू करूंगा भाइयों, तो मेरे पास बिल्कुल, मैं इन दोनों नंबर को अगर इंटू कर रहा हूं तो मेरे पास उसका एंगल क्या बन गया? एंगल, नेट एंगल क्या बन जाएगा? 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। मतलब वो कहाँ पहुंच गया भाइयों? 90 डिग्री पे पहुंच गया, 90 डिग्री पहुंच गया। और वो मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड कितना है इसका? Z1 इंटू Z2 का नेट मॉड, वो कितना आया? 2 इंटू 2 कितना आ गया? 4। मतलब हमारे पास जो फाइनली वेक्टर आने वाला है, फाइनली वेक्टर आने वाला है, वो कहाँ आने वाला है भाइयों? 0,4, नहीं 0,4, 0,4 पे पहुंच गया। बोलो सही है? मतलब असली में एंगल हो गया 90 डिग्री, मैग्नीट्यूड हो गया 4। और ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो 90 डिग्री पर होता है उसका नाम क्या होता है? फलाना आयोटा। ऊपर होता तो प्लस आयोटा, नीचे होता माइनस वाला, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है? 4 है। का मतलब जो हमारे पास Z होगा उसका नेट आंसर क्या आएगा? 4 आयोटा। क्या मैंने मल्टीप्लाई किया इन दोनों को? क्या मल्टीप्लाई करके आपको बता दिया? बोलो जादू है कि नहीं आया? मल्टीप्लाई नहीं किया भाई, मैंने मन में सोच लिया, अच्छा 2 4 और एंगल 90, 4 आयोटा, खत्म, बिना मल्टीप्लाई करे। अरे बोलो, इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 2 है, तो मल्टीप्लाई करके लेंथ कितनी आएगी? 4। और एंगल कितना आएगा? 90। तो क्या कहलाएगा? 4 आयोटा, क्योंकि यहां पर है ना। लो भाई, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आर्ग्यूमेंट 90 डिग्री होता है वो कहलाता है 4 आयोटा, प्योरली इमेजिनरी, सुन रहे हो? और अगर -90 होता तो कहाँ आता? -4 आयोटा। समझ आ गई? अब आप लोग एक बार मल्टीप्लाई करके चेक करो 4 आयोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करो। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको रियलाइज होगा, वाओ व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी मैन। बेटा अभी जो अगले पन्ने पे लिखे हैं ना बड़े बड़े, वो तुम बताओगे और तुम कहलाओगे ओपी। इंटू करो, तो जैसे इंटू करा कितना आया देखो? √3। और ये हो जाएगा -√3, तो रियल वाला तो वैसे ही भजीड़ हो गया। आयोटा इंटू करोगे √3 इंटू √3 आयोटा प्लस आयोटा, 4 आयोटा आंसर है क्या? चेक कर लो। मजा आया? तो ये था बिल्कुल घुमा घुमाओ घुमाओ मंत्र। चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। मजा आया?
ये था घुमाया मंत्र, घुमाया वाला। ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको, ये सब आईआईटी जेईई एडवांस और मेंस का टॉपिक है। कैसे अपन मल्टीप्लाई को चुटकियों में कर सकते हैं, चुटकी बजे और आंसर आ गया, वाओ जोरदार। या ये सारी चीज़ें आपको जोरदार मज़ा आई तो मल्टीप्लाई करने का जादू फील आ गया। तो थोड़ा सा टेस्ट दे देता हूँ क्योंकि आप लोग इतने लायक हैं, आपको बता देते हैं कि अगर मैं ऐसे रैंडमली आपसे बोलूँ कि क्या आप मुझे 1 + i/√2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा मैग्नीट्यूड 1 √2/√2 है ना। इसका मतलब अगर मैं इसकी पावर 100 भी लगा दूं तो भी उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसीलिए जो भी सवाल आएंगे बड़े बड़ी पावर वाले उनका मैग्नीट्यूड 1 होगा। हाँ, इसीलिए आपको वो फ्री कर देगा मैग्नीट्यूड से, सही है कि नहीं। इसका मतलब ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर z मैंने दिया इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो पावर 100 का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। यार बोलो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 + i/√2 की पावर मैं कर दूं स्क्वायर, तो अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही रहा, 1 का स्क्वायर 1। लेकिन एंगल हो जाएगा क्या, एंगल क्या हो जाएगा इसका, इसका एंगल कितना है, इसका एंगल क्या है, कोई बताएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या है एक बार, नहीं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या है, इसका क्या आर्ग्यूमेंट ही बताओ, इसका आर्ग्यूमेंट कितना है। इसका आर्ग्यूमेंट सभी को पता है 1/√2, 1/√2 और 1/√2 दोनों सेम है, दोनों सेम होते y = x 45 डिग्री। अरे बोलो भाई। बिल्कुल रिजल्टेंट का आप सही बोल रहे हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको दिखेगा, देखो कई लगे लोग जो सो रहे हैं, जाग जाओ नहीं तो मैं यहीं से पत्थर मारूंगा, स्क्रीन टूट के मुंह पे लगेगा, समझ में आ रही है। लो, तो मुद्दे की बात जो हमें करनी है वो ये है कि भैया आप 1 + i पे यहाँ खड़े हैं, देख रहे हैं आप, यहाँ यहाँ कहीं खड़े हैं। ये आप यहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, इधर। और जैसे ही आप फील लेंगे, देखो भाई जो लोग फील वाले लोग हैं उनके लिए एकदम मंत्र, महामंत्र है, मुग्ध हो जाओगे तुम। ये 1/√2 1/√2 पॉइंट है बेसिकली, देख रहे हो। और ये कितने एंगल पे भाइयों, अगर मैं इस z को स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर तो पता है कहाँ पहुंच जाएगा, 90 पहुंच जाएगा। जब वो 90 पहुंच गया मेरे भाइयों, 90 पहुंच गया मतलब मैग्नीट्यूड तो 1 ही है। जब 1 है तो जरा बताएंगे, जादू बताएंगे कि जेड का स्क्वायर है ये, है ना, मानते हो कि जेड का स्क्वायर है कि नहीं है। तो अगर मैं एक तगड़ी वाली बात बोलूं कि मैं जेड का स्क्वायर करा तो मेरे पास आंसर क्या आया, सीधा 1 i, क्योंकि वो बेसिकली 90 डिग्री पर है और उसका मैग्नीट्यूड 1 है। मैग्नीट्यूड इंटू क्या, उसका एंगल कौन सा है ना। तो अब अगर मैं 1 + i का क्यूब बोलूं, तो यह समझदार व्यक्ति जो मुझे 1 + i/√2 का क्यूब बता दे। बिल्कुल गलत जवाब। आप थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, देखो जो बिल्कुल गलत जवाब, और सोचिए 1 + i क्यूब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूब, 3 बार इंटू करना है। जब 3 बार इंटू करेंगे तो मैग्नीट्यूड भी 3 बार इंटू होगा और एंगल 3 बार ऐड होगा। एंगल कितना हो गया भाई, इसका मतलब वो व्यक्ति कहाँ जिंदा होगा, ये कहाँ पहुंच गया, देखो कहाँ पहुंच गया पता है, वो 135। कौन है व्यक्ति जो मुझे, बिल्कुल, यहाँ वैल्यूज बताओ मुझे, कौन बताएगा, कोई बता सकता है। टन टन टड़ा टड़ा टड़ा, अरे बोलो। वेरी गुड, मजा आया, लग रहा है आप हीरो बन गए हो, हीरो हीरो की फील आ रही है क्या। अरे आप लोग आंसर बता रहे हो वो भी किससे, दर्शन से। अरे आप सोचा कभी जिंदगी में कोई कॉम्प्लेक्स बार क्यूब कर रहे हो, बोल रहा हाँ क्या अच्छा ही है, टक 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 करिए रहा, टक 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 मुंडी घुमा रहे हो बस, वहीं वहीं घुमानी, और कुछ नहीं करना है। मुंडी घूम रही है ना यार, यार तू जेड पे यहाँ खड़ा है, बोला स्क्वायर, तू बोलेगा ठक आया बनाया, क्यूब ठक -1/√2 + 1/√2 ठक,
जेड का 4 टक। बताओ जेड की पावर 4 कौन बताएगा? बिल्कुल सही जवाब, -1। बिल्कुल सही है, लेंथ 1 है ना? अरे आपको दिख रहा है कि हम चक्की फिशिंग बोलो। और अब आएगा ठन टन 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 टन। देखा आपने? कौन आ गया है? ये इलिप्स है, इलिप्स है। इलिप्स दिख रहा है आपको? किस दुनिया में हो आप? इलिप्स दिख रहा है आपको? आपकी आंखें हैं एक बंट है। भाइयों आप देखो कि ये लेंथ, ये सबकी लेंथ 1 है, दिख रहा है? उसके बाद पावर क्या हो गई? पावर क्या हो जाएगी? 5। और पावर 5 पे कहां पहुंच जाएंगे हम? पीछे। 6 पे कहां पहुंच जाएंगे? 7 पे कहां पहुंच जाएंगे? और 8 पे कहां पहुंच जाएंगे? मजा आया क्या? ऐसे जिंदगी भर टन 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 घूमता रहेगा। पावर 0 1 होता है वहीं अपने घर में ही, अपने घर में ही पड़े रहेंगे बेटा। तो आपने देखा कि कितना सुंदर है ये। सुंदरता दिखी मैथ्स की? ब्यूटी ब्यूटी दिखी आपको? तो इस तरह से आपके सामने बहुत ही जोरदार चीज़ें आपको बताई गई। आई होप आपने एंजॉय किया। और इस तरह से आप क्या चीज़ देख पाए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा z की पावर 8 पे आप कहाँ पहुँच गए? 1। और 1 वही है जब कोई भी इंसान वापस अपने घर लौट आता है। अगर पावर 8 पे 1 तो पावर 16 पे भी 1, 32, 24 पे भी 1, A10, A10। तो इसका मतलब 1 + i/√2 का कोई क्वेश्चन बनेगा तो उसकी हर पावर 8 पे 1 आएगा, तो 16 पे भी 1 आएगा, 24 पे भी आएगा और 96 पे भी। तो इसीलिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सुंदर लग रहे हैं। अरे हाँ सर, अब तो मैं भविष्य को देख पा रहा हूँ। जरा पावर 96 करेंगे तो आंसर क्या बोलोगे बेटा? 1। और मैं कर दूं 1 + i की पावर √2 की पावर 100, तो क्या करेंगे भांजे? तो घुमाएंगे मुंडी। घुमाओ, 96 पे आओ, 97, 98, 99, 100। तो कहाँ पहुंचा बोलो? नाउ यू हैव बिकम अ किंग। बताओ आया मजा? कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई यूं कर रहे हो तुम, ठक ठक ठक, है ना? आ गया सर। क्या बात है, क्या चीज थी यार ये। अब आप जो पावर बोलो सर, आप जो पावर बोलो मेरे सामने है ना? आयोटा की, इसी की पावर 1 + i/√2 की पावर 1007। कौन आंसर बताएगा? 1007। रुक जाओ, अभी यहाँ पे ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं, थोड़ा उनसे पूछेंगे हम। 1007, बिल्कुल आपको जो दिखे सो बोले। चिन 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 छा 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 चिन चिन। √2 और आगे। क्या बात है, बहुत जोरदार, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? धीरज। सही जवाब, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एक एक पे यहाँ होंगे 2 3 4 5 6 7 यहाँ गए, और इसका आंसर क्या है? +1/√2 और -1/√2। तो बिल्कुल सही जवाब है इनका 1/√2 और -i/√2 बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज इमेजिनरी पार्ट में आया। मजा? कितने लोग कर पाएंगे? हाथ खड़े कीजिए भैया, ये जोरदार चीज लगी। और जोरदार, और जिसको जोरदार लगी वो एक बार तालियां बजा दे कि भाई माहौल हो गया सर। क्या माहौल, बहुत बढ़िया। अब आप लोग इस माहौल को एकदम कभी भी कर सकते हो, मतलब आपको कोई इंटू बोले बोले 1000 पे आप कहाँ होंगे? पावर 8 पे होंगे, 8 पे आओगे, और 8 के बाद 8 के मल्टीपल होता है 1000, है ना? 1000 भी 8 का मल्टीपल होता है शायद, है ना? होता है कि नहीं होता है? 125 8 जा, तो वापस 1000 पे यहाँ पहुंच गए। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 और 1007। 1007 का है इसका भाई, टेंटन पलट। इसका प्लस और वाई का नेगेटिव।
तो ये x प्लस आयोटा वाई, सिंपल। आपको मैं पढ़ा रहा हूं फ्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये है हमारा आंसर। आया ना? नाइस। क्यों चौहान साहब, अरे क्या बात है, वीडियो ऑन हो गया चौहान का, मस्त, मजा आ गया फाइनली। ये बहुत अच्छी बात करी, लेकिन पढ़ाई के लिए आप बहुत सीरियस है, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, कीप इट अप मैन, कीप इट अप। कितने जनों को अब ये सारे सवालों के उत्तर नजरों में दिख रहे होंगे? बहुत सारे जने तो ये इस पे पहुंच भी गए हैं, इस पे भी पहुंच गए हैं, इस पे भी पहुंच गए होंगे वैसे बहुत सारे जने। तो ऐसे सवालों को करने के लिए थोड़ा सा और इंतजार, फिलहाल एनसीईआरटी पे वापस फोकस करना पड़ेगा, समय बहुत कम बचा है। इसको अपन ब्रेक के बाद मतलब नेक्स्ट क्लास में कल कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल वापस बैक टू द एनसीईआरटी। ये फिलहाल के लिए जो इंतजार लिखा, उसी इंतजार का फल कल मिलेगा, ठीक है? अभी फिलहाल वापस से बैक चलते हैं आगे। आइए एनसीईआरटी को खोलिए, और एनसीईआरटी के अच्छे सवालों में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये सवाल जो एग्जाम्पल 16 है, ठीक है? एग्जाम्पल 16 है, क्या है? z इक्वल टू क्या है बच्चों? आयोटा -1। ये लिखा हुआ है cos π/3 प्लस आयोटा। मैंने इसीलिए पढ़ाया ये, ताकि मैं इसको पहले तो मजदूरी से कराऊं और फिर इसका शॉर्टकट बता दूं, ठीक है? देखिए, इसको सिर्फ बोला है उन्होंने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ये क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट कर दीजिए, क्योंकि ये थर्सडे के पेपर में आने की उम्मीद, ठीक है? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या करेंगे आप? बिल्कुल, आप कैसे करना है बच्चों? देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब होता है आपको क्या निकालना पड़ेगा? मॉड जेड एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ, है ना? बोलिए। अरे कहाँ चली गई, पूरी क्लास गायब हो गई लग। बढ़िया, अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले z को देखिए, तो z को जब सॉल्व करेंगे तो आयोटा -1 और नीचे आएगा cos π/3, cos 60 डिग्री 1/2, और आयोटा साइन 60 डिग्री तो आयोटा √3/2, सही है? जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू -1 प्लस आयोटा। अरे बस मैंने थोड़ा पहले रियल लिख लिया है ना, दुखी तो नहीं हो रहे हो? अब आप इसको 1 माइनस आयोटा √3 से इंटू करिए, और 1 माइनस आयोटा √3 से इंटू कर, सही है? जैसे आप इंटू इंटू करेंगे, बिल्कुल आपके सामने आंसर क्या आ रहा है बेटा? नीचे आ रहा है 1/4, है ना? और 2 ऑलरेडी पड़ा है ऊपर, 2/4। और ये जब इंटू हो जाएंगे तो क्या होगा? -1 इंटू हुआ 1 से -1, और ये इंटू हुआ आयोटा प्लस √3, ठीक है? और प्लस आयोटा पूरा ब्रैकेट में ले लीजिए, और आयोटा के साथ देखेंगे तो आयोटा के साथ आएगा -√3, आयोटा के साथ आएगा 1, और आयोटा के साथ ये आएगा प्लस √3। तो आपने देखा, ये वही क्वेश्चन हो गया जो मैंने क्लास में करवाया था कल, याद है? बिल्कुल वही सवाल है कि नहीं है? तो क्या बन गया देखो आप, ये बन गया √3 -1/2, ये रियल पार्ट, और बोलो प्लस आयोटा √3 प्लस 1/2। ये मैंने करवाया था कल, आर्ग्यूमेंट और मॉड निकलवाया था, भूल तो नहीं गए हो? मुझे पूरा यकीन है भूल गए हैं। मॉड जेड निकालोगे इसका, तो मॉड निकालोगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आता है ना फॉर्मूला। कई जने भूल तो नहीं गए मॉड निकालने का तरीका? बोलो भाटी साहब, पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो? और आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए टेन थीटा के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? टेन थीटा y/x, तो √3 + 1 डिवाइड बाय 2, √3 - 1/2, तो y/x कर दिया। जैसे सॉल्व किया, √3 + 1 अपॉन √3 - 1, तो ये जब आएगा तो किससे डिवाइड करेंगे बेटा? √3 से। 1 + 1/√3 और 1 - 1/√3 आ गया, और 1/√3 को इंटू 1 कर दो, tan a + tan b वाला फॉर्मूला लग गया, याद आ रहा है? अरे भूल तो नहीं गए हो? तो सीधा का सीधा वही आंसर कल वाला, ये 75 डिग्री पता चल गया। tan थीटा tan 45 प्लस tan थीटा अपॉन tan 45 1 माइनस रहा, तो पूरा आंसर आ गया। थीटा इक्वल टू कितना? 75 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 5π/12। है समझ में? बोलो। तो दिस इज 5π/12 जो आंसर आया बेटा, कौन सा आंसर है? वो है आर्ग्यूमेंट। और जब आर्ग्यूमेंट आ गया और ये आ गया, तो बिल्कुल आप पोलर फॉर्म में तो डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या आएगा पोलर फॉर्म? z इक्वल टू मॉड z, और ब्रैकेट में क्या आएगा? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बिल्कुल। और आयोटा बोलो पूरा, कि आपको गलती नहीं। और मॉड z क्या है? √2, और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे आप? cos 5π/12 प्लस आयोटा साइन 5/12। बताओ, आ गया मज़ा? सही है। अब आप बताओ कि ये पूरा क्वेश्चन आपने किया, बहुत बढ़िया। क्या मैं इस क्वेश्चन को इतनी सी में, मतलब इसमें ख़त्म कर दूँ? इसमें ख़त्म कर दूँ? इसमें बोलो, कर दूँ? पक्का? चलो कर लेते हैं, आपके कहने पे कर लेते हैं। देखो भाई, आपको पता होना चाहिए मक्खन स्वाद क्या होता है।
देखिए अभी हमने बात की थी कि ये जो चक्रव्यूह चल रहे थे है ना, इसमें आपने क्या सीखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मल्टीप्लाई किया तो उनका एंगल क्या हो गया, ऐड। क्या हो गया, ऐड। और मॉडुलस क्या हो गया, इनटू। क्या हो गया, इनटू। और यही चीज अगर मैं सारी की सारी बात अगर मैं डिवीजन में डाल दूं, बिल्कुल z1 e की पावर आयोटा थीटा 1, z2 e की पावर आयोटा थीटा 2। समझ रहे हो, मॉड 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 मॉड। तो आपने क्या देखा कि जो z1 बाय z2 बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो डिवाइड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो क्या बनेगा, z1 डिवाइड बाय z2 इज बिकम क्या, z1 बाय z2 का मॉड होना चाहिए था, और उसके बाद खुद का एंगल होना चाहिए था। जब आप कंपेयर कर रहे हो तो आपने देखा कि हाँ डिवाइड करने पर क्या हो गया, बोलो, थीटा, थीटा 1 माइनस थीटा 2। और मॉडुलस तो डिवाइड ही हो गया, मतलब z1 बाय z2 का मॉड जो है वो तो अलग अलग हो गया। एक बात तो समझ में आ गई भैया कि मॉडुलस तो भाई साहब सबके साथ मजे कर सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक ही नहीं है, आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, जो बोलो सो कर, है ना, उसके कोई टेंशन ही नहीं है। और है ना, वो बोल रहा है इंटू करो, इंटू कर देते हैं, बोलो बस। जैसे ही z1 बाय z2 का मॉड किया, मामला सेट, और ये सब्ट्रैक्ट हो गया। मतलब अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा और बोलेगा भाई कि डिवाइड करो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करो, एक है 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, क्या आंसर आएगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर मॉड जेड कर दें तो ऊपर वाले का मॉड अलग कर दें और नीचे वाले का मॉड अलग कर दें, तो ऊपर का मॉड √2 नीचे का √2, तो आंसर कितना आ गया, 1। बोलो, और एंगल क्या आएगा, एंगल आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे, तो ऊपर वाले का आर्ग्यूमेंट क्या है, तो नहीं 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 गलत बोल रहे हैं आप, थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो ऊपर वाले का आर्ग्यूमेंट निकालना पड़ेगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा दर्शन से देखो तो ये ऊपर है, दैट इज 45 डिग्री, याद आ रहा है, बोलो, अरे बोलो यार, ये रहा ना 45 डिग्री, बोलो भाई, अरे यार हर चीज मैं बताऊं, तुम 1,1 बोलो भाई, ये रहा 45 डिग्री। और नीचे वाले भाई साहब कौन है, -45, और ये दोनों डिवाइड में, इसका मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आ गया भैया, 45 माइनस माइनस 45, 90 डिग्री। और इस 90 डिग्री की वजह से हमारा आंसर क्या आया बेटा, क्या आया, 90 डिग्री। और 90 डिग्री मतलब आयोटा आ गया, बोलो। तो इसका मतलब मेरे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है इसका मॉड कितना है, 1 है, और एंगल बेसिकली क्या आया, बिल्कुल। तो इसको जैसे ही आपने सॉल्व किया 45 माइनस मतलब 90 डिग्री पे वो कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ जिसका लेंथ 1 हो, तो बिल्कुल वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यहाँ कहीं होगा, बोलो, 0,1 होगा, क्योंकि लेंथ 1 है ना, बोलो, तो वो कौन सा कहलाएगा, 1 आयोटा, है ना। तो इसलिए इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, आयोटा। ये हमने किससे किया, ये सब आप मन में भी कर सकते थे, कैसे करोगे, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, √2 कट गया, 1 आ गया, और 1 प्लस आयोटा 45, 1 माइनस 45 90 आयोटा, सीधा बोल दिया, बोलो, है ना। और आप कैसे करोगे, नहीं तो मजदूरों की तरह कैसे करोगे, सर मुझे करना पड़ेगा कॉन्जुगेट से इनटू, बोलो, है ना, और फिर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, फिर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, फिर नीचे आएगा 1 माइनस माइनस 1, फिर आएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2, फिर कट गया आयोटा। हाँ देख, ओके मजदूरियाँ, अरे बोलो, इसका मतलब आप इतने धुरंधर बन चुके हो तो आप कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इंटू करोगे तो एंगल ऐड कर दो, डिवाइड है तो डिवाइड कर दो, सब माइनस कर दो, सब ऐड कर दो, है ना, बोलो। इसका मतलब आप लोग इस प्रश्न को भी धुरंधर तरीके से खुद कर पाएंगे, है आपको कि नहीं कर पाएंगे, इसका मॉड इसका मॉड इसका मॉड इंटू इंटू इंटू, इसका मॉड इसका मॉड इसका इंटू इंटू इंटू, इसका आर्ग्यूमेंट इसका आर्ग्यूमेंट इसका आर्ग्यूमेंट ऐड, इसका आर्ग्यूमेंट इसका आर्ग्यूमेंट ऐड, और दोनों को आपस में सबट्रैक्ट। आया मजा और ये सब के आर्ग्यूमेंट, और ये आपको मैंने क्लास में सबसे पहले दिन कराए थे, दर्शन से भी करना सिखाया था, याद है। देखते हैं क्लास के कितने धुरंधर और हीरो है तो मुझे एक लाइन में आंसर दे पाएंगे। एक मिनट पहले ये सवाल का शॉर्टकट कर लेते हैं क्योंकि मजदूरी तो कर ली, अब शॉर्टकट क्या कहता है, सर शॉर्टकट आपने बता दिया, ये भी बहुत बड़ी जगह लग रही है अब तो, है ना, क्योंकि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि z मेरे पास है ये आयोटा -1, आयोटा -1, और नीचे क्या दे रखा है, कॉस थीटा, मतलब कॉस 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री, सही है। इसका मॉड कितना होगा बताओ, इसका मॉड वही होगा जो ऊपर वाले का मॉड होगा, बोलो, क्योंकि नीचे वाले का मॉड तो 1 ही है, अरे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। का मतलब मेरे पास का मॉड √2 आ गया, ये देखो √2, बोलो। अब क्या निकालना है, एंगल, एंगल एंगल कैसे निकलेगा, ऊपर वाले का एंगल क्या है, तो ऊपर वाले का एंगल क्या है, आयोटा -1, आयोटा -1 कहाँ होता है,
-1 प्लस आयोटा, अरे पागल आदमी, रियल। तो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का है, -1 प्लस आयोटा, -1 ये रहा। तो कितना एंगल हो गया बीच में, बोलो एंगल। तो इसका मतलब ऊपर वाले का एंगल 135 और नीचे वाले का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया, 75 डिग्री। बधाई हो, जय माता दी, कर लो, ये लो 75 डिग्री। आया मजा? अरे बोलो भाई, सीधा आंसर लिख लेता मैं ऐसे ही देख के। अच्छा तुम कौन हो, आयोटा -1, अच्छा तुम कौन हो, -1 प्लस आयोटा, अच्छा 135 हो तुम 60 हो, डिवाइड कर रहे हो, सब कर लो। ऐसे 75 डिग्री पे हो तुम, अच्छा। और तुम्हारा मॉड कितना है, अच्छा तू तो 1 है नीचे वाला, अरे तुम तो √2 हो, √2 cos 75 आयोटा sin 75, खत्म। अरे बोलो, ये सब चीजें औपचारिकता मात्र है। हाँ भेजे में। चलो एक बार ये सभी लोग नोट कर लीजिए, और बाकी जिनको ये नोट करना है, क्वेश्चन करना है, ये सारे क्वेश्चन अब कोई भी हीरो खोपड़ी वाला आदमी कर सकता है, बिल्कुल। अगर सारे क्वेश्चन के आंसर अभी सही दे दोगे तो सीधा आपको +2 +2 +2 8 मार्क्स बोनस, ये तो नहीं दूंगा, +2 +2 6 मार्क्स बोनस दे दूंगा। अभी A2 में नहीं पढ़ाया है, इसलिए कोई भी व्यक्ति ऐसे राज न खोले उनके सामने। उनको मजदूरी करवाई जाएगी पहले बहुत सारी। सेकंड वाले का बता रहे हो बेटा आप? टू बिल्कुल सही है, उसके बाद आप बोल रहे हैं cos 60 प्लस आयोटा sin 60, ठीक है देखते हैं। इसका एंगल है 30, है 60, 90, 90, और ये है -45, 45 हो गया नेट, 45 ऊपर, और नीचे कितना आएगा, 45, 90, 90, 45, 135 और 135 -60 कितना होता है, 75, बिल्कुल सही बोल रहा, -30 आएगा, है ना। तो गलती हो गई, ध्यान रखिए। तो इसका नेट आंसर आएगा 2, 2 तो मैग्नीट्यूड आ गया, 2 cos 30 माइनस आयोटा sin 30। कॉस को फर्क नहीं पड़ता, माइनस से, पता है ना बेसिक, बस उसका आंसर ही आएगा। जोरदार है कि नहीं, इसको पूरा सॉल्व करके आप आंसर निकालेंगे। वही ना, किसी को जरूरत नहीं है भाई, कॉम्प्लेक्स है ही इतना फोड़ू, बस वो पढ़ाने का तरीका थोड़ा क्लासी होना चाहिए, इंसान एकदम मज़ा हो जाता है। देखो इसमें तो सीधा आंसर आ गया √3 माइनस आयोटा, कितना सुंदर आंसर है, देखो आप। नहीं कैसा आया बताऊं, देखो इसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका √2 है, इसका 1 है, तो एक बच गया ऊपर, 2 2 आ गया, है कि नहीं, सही है कि नहीं। अरे ये इससे कट गया, और ये वाला बच गया, और ये इससे कट गया, और आयोटा का 1 होता है, तो 2 तो आ गया। अब इसका एंगल कितना है, 30, 1/√3, क्या कितना है, √3 160, 30 90, क्या कितना है, -45, 90 में 45, 45 45 आ गया। इसका कितना है 45, इसका कितना है, इसका कितना है 90, 90 और 45 135, इसका है 60 डिग्री, माइनस 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 60 डिग्री। तो 90 135 -60 -75, तो 45 -70 -30, -30 रख दिया किसमें, सिस थीटा में। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर्ग्यूमेंट और थीटा मॉड बताओ तो क्या रखते हैं, मॉड सिस थीटा, बस मॉड आ गया और सिस थीटा लिख लिया। कॉस -30 तो cos 30 रहेगा, और मैडा sin 30, जैसे सॉल्व किया √3 माइनस आयोटा। क्या जोरदार चीज़ है, बोलो भाई। 3 इधर 3 इधर, डिवाइड दिमाग की दही हो जाती है इंसान, आप लोग खतरनाक तरीके से कर पा रहे हो। आया समझ में, बोलो। ठीक है, ये सब बातें एग्जाम में परसों नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन जब असली लेवल आएगा तब, जब मेंस का पेपर आएगा, अभी तो नहीं। ये सब बातें इसलिए बताता रहता हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है क्या बोर्ड लेवल, लेकिन बोर्ड लेवल इसलिए ज़रूरी है भाइयों
IIT के जेई के मेंस के सवाल बोर्ड के लेवल की किताबों में से उठ के बड़े बनाए जाते हैं। जब तक आप एनसीईआरटी नहीं कर रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स के अलावा भी सारे करने ज़रूरी हैं। सभी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी पे बिल्कुल फोकस कीजिए और ये ध्यान रखिए कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, अब बात करेंगे टीचर से, तो टीचर से आपको बता देंगे कि 90% केमिस्ट्री में पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। एनसीईआरटी आप पूरी पढ़ लें, आपके IIT जेई एडवांस क्रैक हो सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, AIR अंडर 100 रैंक वाले बच्चे बोलते हैं। क्या बिल्कुल, देखो आप एक एक बात आप किसी भी बच्चे से पूछ लें जो टॉपर है, बोलेगा एनसीईआरटी चाट ले भाई, घोट ले, एक एक चीज़ उसके अंदर है। 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी मतलब भगवान है वो। आप केमिस्ट्री घोट लो, आपको उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। बस आपको यानी चाहिए ये बात, बड़े टीचर्स स्टूडेंट्स और सब बोलते हैं, आप पूछ सकते हैं, इसलिए आप उन पर बिल्कुल फोकस कीजिए। अपन भी एकदम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, देखा हो आपने, है ना, कभी भी एनसीईआरटी इग्नोर नहीं कर रहे हैं अपन, है ना। वैसे तो क्या होता है जनरली बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में पहाड़ में के एनसीईआरटी किसको पढ़ानी है ना, सीधा अंट संट शुरू हो गए, मॉड्यूल अंट शंट। अरे फिर अंट शंट में बच्चे अंट संट बिखर जाते हैं ना, उसका क्या करोगे, है कि नहीं। तो सोच धीरे धीरे डेवलप हो तो इंसान को स्टेबल रहता है। आप किसी भी लेवल पे कहीं पे भी किसी कॉलेज में भी पहुंच रहे हैं तो आपको एक बेसिक्स आते होंगे। आप कुछ भी इंजीनियरिंग करेंगे तो आप अपने सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, आपको आता होगा यार बेसिक तो सब पता है क्या करना है। एग्जाम के 2 दिन 3 दिन पहले भी पढ़ोगे तो भी सब आता होगा क्या, ये चीज़ होती है। ये फ़र्क पड़ता है, IIT जेई की तैयारी करने वाले बच्चों को ये बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा रिटर्न करना पड़ेगा 3 मार्क्स के लिए। और ये तो शॉर्टकट हमने घर की बात थी, बता दी मैंने आपको, है ना। अब आ जाइए मिसलेनियस पे, ज़रूरी है 5 मिनट और खाऊंगा मैं आपके, ज़रूरी है क्योंकि मिसलेनियस के बिना चलेगा नहीं। मिसलेनियस अगर आप ऑब्जर्व करें तो सबसे पहली बात तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है एक्स माइनस आयोटा वाई जीरो। इसमें जो कॉन्सेप्ट होगा, इस कॉन्सेप्ट का नाम है भला मोरी रामा भाई भाई। इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा भाई भाई। ओके, इस कॉन्सेप्ट लगेगा भाई भाई। तो भाई भाई कॉन्सेप्ट वाले कुछ क्वेश्चन को एक साथ मैं लिख लेता हूँ। गाना ऐसे ही है ना, कुछ गुजराती में गरबे में, कौन गाना है जरा बताओ तो। पूरा भला मोरी रामा भला थारी रामा है। हाँ एक बार बन गा के बताओ तो, पूरा पूरा। अच्छा, एक्स माइनस आयोटा वाई दे रखा है, ए माइनस आयोटा बी और सी माइनस आयोटा डी, है ना। और अचानक से आपसे पूछ रहा है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बारे में पंचायतें करो। ठीक है, तो इसमें भाई भाई कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा, क्योंकि आपको बताया था मैंने भाई भाई का मतलब क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट, है कि नहीं। अरे बोलो भाई। अरे यार भाई भाई डुप्लीकेट चेहरे थोपड़े एक जैसे होते हैं ना भाइयों के, बस लक्षण अलग अलग होते हैं। तो अगर ये आपके पास कोई नंबर एक दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 है। तो इसका जो भाई है, भाई भाई मतलब कॉन्जुगेट, वो क्या हो गया, एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना। और उसका कॉन्जुगेट ये बन गया, चुपचाप क्या बन गया, ए प्लस आयोटा बी, और नीचे क्या हो जाएगा, सी प्लस आयोटा डी। बोला बोला था ना, ये कॉन्जुगेट तो अलग अलग हो जाते हैं। तो जैसे ही आपके पास दोनों आ गए, इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, इसको सेकंड इक्वेशन बोल दिया, और ये दोनों एक दूसरे के भाई भाई आ गए, और इन दोनों क्या कर दोगे आप, भजीड़ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मल्टीप्लाई करोगे एक जोरदार चीज प्रकट होगी, जो आपको मैंने कल सिखाई थी, जेड इंटू जेड बार, याद आ रहा है। एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स प्लस आयोटा वाई जब इंटू होते हैं तो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता है। याद आ रहा है, मॉड जेड का स्क्वायर, भूल तो नहीं गए, तो बोलो। तो बस ये दोनों मिलके क्या बन गए, एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर बन गए। अरे बोलो भाई। अरे फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया, और राइट साइड वाले इंटू हुए तो अंडर रूट के अंदर क्या बन रहा है, ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, सी माइनस आयोटा डी। और ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बन गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और वो भी अंडर रूट में। और एक्स वाई स्क्वायर से वो करना क्या बच गया, होल स्क्वायर। बोलो भाई, हो गया ना। क्या है ये, भाई भाई, है कि नहीं है। अरे जैनिल भैया बोलो, अभी क्लास छोड़ के जाओगे बर्बाद हो जाओगे परसों, सब आने वाला है, सब आने वाला है, A to Z सवाल, फिर बोलना मत, ये पेपर बनाऊंगा जाके।
यही सवाल डालूंगा, देखूंगा कौन गए, पता चल जाएगा। ठीक है जनील भैया, बहुत बढ़िया। तो ये भाई भाई पे एक साथ सवाल बताता हूँ, सारे एक साथ बताता हूँ, इस पे सारे को एक साथ चारों, एक तीर से चार पांच शिकार कर लो। एक ये रहा, एक एग्जाम्पल नंबर 14 टिक कर दो। इस पे बेस्ड भाई भाई कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कौन कौन से, एग्जाम्पल 14 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सीधा क्वेश्चन नंबर 11 है, और सीधा क्वेश्चन नंबर है 19। देखो एक साथ चार शिकार कर देते हैं, भजीड़ 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 भजीड़। सही है, सब में एक ही चीज करनी है क्या, भाई भाई, है कि नहीं है। एकदम सुकून से तर अंदर डाल दूंगा। तो बाकी भाई भाई वाले क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ए प्लस आयोटा भी, आइए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हमारा 11वां। ए प्लस आयोटा बी अपॉन, देखो भाई मेरे वाले मेथड आपको वहां नहीं मिलेंगे जहां आप ढूंढते हो वहां नहीं मिलेंगे क्या, जहां आप ढूंढते हो वहां नहीं मिलेंगे बेटा, यही मिलेंगे। बेटा पेपर चेक करने वाले कौन है, भगवान हैं? हैं? तो बस करो। ओ यहाँ पे करेंगे क्या, कहाँ कहाँ पे, 2 और 6, 4 और 6 कर दो ना। क्यों, यहाँ बिठा दो उनको। ये 1 है ना सीआर कि 2 है, यहाँ बच्चे बैठेंगे क्या, आएंगे, अच्छा 2 मिनट दो, एक पेपर में आएगा इसलिए कराने, ठीक है। ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा अपॉन ये, तो क्या करेंगे भाई भाई, इसका भाई कौन है, ए माइनस आयोटा बी, ये क्या बन गया, एक्स माइनस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1। सही है बोलो। अब 99% लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं पता है, बेवकूफ़ी, ये 2x²-1, क्या ये लगता है सही है ये क्या है, आप है, लोगों क्या लगता है, इसका उल्टा कर दिया, वाह इसका भी भाई, अरे भाई नहीं है, खुद रियल है यार वो, ये ऑलरेडी रियल है। हाँ जी क्या करेंगे, ये गलती है, गलती मत कर देना, -1 मत कर देना। क्या करोगे बोलो, ये करोगे x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1 ही रहेगा, क्योंकि वो रियल नंबर ही है, सुन रहे हो। और अब आप इंटू कर दो, इंटू करोगे तो a² b², अरे बोलो, और इनका इंटू क्या होगा, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो गया, 2x² + 1 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या बन गया, x² + 1 का होल स्क्वायर। सही है कि नहीं, यही आंसर है, चेक करो जरा, बस। अब बताओ मजा आया, बस 2 सवाल और है, देखो आपका आज का होमवर्क तो पूरा दे देता हूं मैं, ये कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट 16वां और 17वां प्रश्न आपको किसी भी हालत में पेपर में दिखेगा, बोर्ड के पेपर में दिखेगा, बोर्ड का पेपर होगा ना 18 को, उस पर दिखेगा, मैंने पेपर तो बनाना नहीं, कोई और बनाएगा, दिखेगा, मैं बोल रहा हूँ ना आपको। 16 17 दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको कल अपन बात करेंगे इस पर, तब तक के लिए आप होमवर्क करके आए। होमवर्क कल जिसका इनकम्प्लीट रहा, कल कॉपी सारी चेक होगी, 5 पॉइंट पूरी एंड तक चेक होगी, 16 17 को छोड़ के, अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो मैं करा दूंगा पूरी, नहीं करवाए, पुट पुट करके नहीं करना है, हट। चलिए, चलो, अपना अपना ध्यान रखें, जय हिंद जय भारत, ऑल द बेस्ट।